झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। मेरा पीएस है विभाग के, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन कुछ होंगे तब उस पर बात करेंगे। मंत्री के पीए के सर्वेंट के यहाँ से तो ये तो ऑपरेशन लूट चलता है ना। घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे हमारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं झारखंड में करप्शन के आलम की, या फिर यूं कहें कि कैश फैक्ट्री की। आइए आपको जरा लक्ष्मी जी के दर्शन कराते हैं। पहले वॉल पर, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बस नोट ही नोट जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ आप यहाँ पर छोटी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, तो बड़ी तस्वीरों के जरिए भी, बड़ी बिग वॉल के जरिए भी हम आपको वो लक्ष्मी जी के दर्शन कराते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से नोटों का जो अंबार है वो दरअसल लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए मशीनें, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो मंगाई जाती हैं। मशीनें थक जाती हैं, फिर मशीनें मंगाई जाती है। ये वो झारखंड है जिसको कहा जाता है कि बहुत ही गरीब प्रदेश है। हाँ, प्राकृतिक संपदा की अगर बात करें तो वो अकूत है। शायद हो सकता है कि उसी का नतीजा ये हो और उसी का ये पैसा भी हो जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि भ्रष्टाचार का पैसा जो यहाँ आप देख रहे हैं, नोटों का ये जो अंबार आप देख रहे हैं। और ये आपको बता दें कि जो मंत्री जी हैं, उनके जो पीएस है, उनके नौकर के घर से ये मिला है। तो इसीलिए सवाल ये उठाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि विपक्ष की ओर से ये कहा जाएगा कि भैया ये इसका मंत्री जी से क्या कनेक्शन है, लेकिन मंत्री जी से क्या कनेक्शन है वो आगे हम आपको बताएंगे। रांची के ऐसे 9 ठिकाने हैं जिन पर ईडी ने ये छापेमारी की है और इसमें मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जहांगीर आलम के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने 25 से 30 करोड़ से भी ज्यादा का यह कैश बताया जा रहा है जो बरामद किया गया है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, गिनती क्योंकि जारी है। रांची में ईडी की छापेमारी में कैश बरामद होने के बाद आसपास के लोग भी हैरान हैं। लोगों का यह कहना है कि कभी लगा ही नहीं था कि हमारे इलाके में भी किसी के पास इतने पैसे हो सकते हैं। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। भारी मात्रा में कैश की बरामदगी को लेकर आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें टीवी के जरिए ही इसकी जानकारी हुई। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन कैश कांड के बाद बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में रैली के दौरान इस मुद्दे को उठाया। झारखंड में कैश मिलने पर पीएम ने कहा कि मैं ₹1 भेजूंगा तो भी खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाकर खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, इनकी लूट बंद कर दी। अब मोदी को गाली देंगे कि नहीं? आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले भी कुछ ऐसे ही नोटों का अंबार मिला था, जिसे गिनते गिनते मशीनें तो थक ही गई थी, अफसर तक थक गए थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की मैं बात कर रही हूं और उनके करीबियों के पास से भी करीब 350 करोड़ रुपए का कैश मिला था। और अब एक बार फिर से कैश का ये पहाड़ मिलना कई सवाल खड़े करता है कि चुनाव के वक्त इतना पैसा कहां से आया और कहां ये जाना था। क्या धीरज साहू के बाद आलमगीर आलम है कांग्रेस का एटीएम? नोट बरामदगी पर INDIA चुप क्यों है? एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, तब कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। ईडी रेड में करोड़ों का काला खजाना। लीजिए एक बार लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए। सुबह हो या शाम या फिर हो रात, इतने पैसों का दर्शन आम आदमी कहां से कर पाएगा? जरा सोचिए, ईमानदारी से काम करके कोई इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है क्या? नोट ही नोट, जिधर देखिए नोट ही नोट। इतने नोट के देखने भर से आंखें फटी की फटी रह जाएं। झारखंड में एक बार फिर काली कमाई का पहाड़ मिला है और नोटों का यह पहाड़ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के करीबी के घर मिला है। ईडी की टीमों ने करीब 9 जगह छापा मारा। ईडी को अब तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। झारखंड में करप्शन का आलम तो देखिए, नोटों का पहाड़ खड़ा है। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए,
मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। आम आदमी सामने से इतना पैसा देख ले तो चक्कर खाकर गिर जाए। इतने नोट, सामने की बात तो छोड़िए, आम आदमी सपने में भी इतने नोट देख ले तो घबरा कर उठ जाए। इतने नोट नहीं, तस्वीरों में नजर आ रहे सिर्फ गड्डियां गिनिए। नोट गिनना आंखों की बस बात नहीं। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? खैर, ये नोटों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। उस वक्त इतने नोट मिले थे कि नोट गिनने वाली मशीनों ने धुआं फेंक दिया था। इतने नोट, यकीन मानिए, लगातार नोट गिनने के कारण मशीनें खराब हो गई थी, नई मशीन मंगानी पड़ी थी। अब लाजमी है, इतने नोट मिलेंगे तो सियासी हंगामा तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। वरुण पुरोहित जी लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और धीरज कुमार पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और पांडे जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे, नहीं करे तो मैं अपने डायरेक्टर को कहूंगी कि एक बार दिखा दें जरा आपको वो नोटों का पहाड़, वो अंबार, क्योंकि अभी भी गिनती तो जारी है। झारखंड की जनता ये पूछ रही है कि कितना पैसा और दबा रखा है आपने हम लोगों का। मुझे लगता है कि जैसे मेरे नाम में टाइटल का गलती हुआ है, वैसे नोट का गड्डी देकर कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को भी हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए, उसको सही करवा देंगे। पांडे बता रही हैं। हाँ। और रही बात नोटों की गड्डी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अधिकारी के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो कोई एक दिन का तो पैसा होगा नहीं। प्रथम जेपीएससी के संजीव लाल जी सदस्य हैं और प्रथम जेपीएससी से आज 24 साल हो गए झारखंड के बने हुए। उस 24 साल में वो अर्जुन मुंडा के जो मंत्री थे उनके यहाँ भी आप सचिव कर रहे थे, रघुवर दास जी के जब मंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, सीपी सिंह जी के भी आप सचिव रहे थे। तो ये तो धन्य है, हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे गैर भाजपा सरकार है कि यहाँ पे छापा मरा जा रहा है, अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके घर से पैसे बरामद हो जा रहे हैं। ये सौभाग्य गुजरात के लोगों को नहीं मिल पाता है, यह सौभाग्य मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पे जो है एक कहावत है कि सैया भय चौकीदार तो फिर काहे का डर, कोतवाल माफ कीजिएगा चौकीदार नहीं। तो यहाँ तो सरकार की छवि को आड़े हाथ लेने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कई जो भी अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके आवास पे छापा मारेंगे, उनके रिश्तेदार घर छापा मारिएगा तो नोट बरामद होगा। ये उसी का उदाहरण है। और छापा झारखंड में किया जा रहा है तो एक फायदा झारखंड वासी को जरूर है कि इससे कम से कम जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहते हैं, उनके अंदर डर बनेगा। तो अफसर किसके और इससे झारखंडियों की जो जेल ढीली हो रही है उस पे लगाम लगेगा। दुबे जी, अफसर किसके हैं? सरकार तो आप ही की है। अफसर हिमानी जी, मैं बता देता हूं कि अफसर किसी के नहीं होते हैं। कहावत है कि अधिकारी व्यापारी और ठेकेदारी होते हैं सरकारी। 17 साल भाजपा की सरकार रही है। अरे पर सर, पिछले 4 साल से तो आपकी सरकार है कि नहीं है? पिछले 4 साल से तो आपकी सरकार है या नहीं है? और या जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ये कहीं आप कह रहे हैं कि स्वीकृति है, क्योंकि कहीं तो कट मनी जो है वो इधर भी आ रहा है, तो इसलिए चुप्पी साधे रहिए और अपना जो मोटा पैसा है वो कमाते रहिए। ये कट मनी का एजेंडा जो है वो आप ही बोलिए, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मुझे ये कहना है कि आज रघुवर दास जी को राज्यपाल बना दिया गया है ताकि उन पर कार्रवाई न हो, क्योंकि ये कानून है भाई, राज्यपाल और राष्ट्रपति पर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। जितना जांच आप देख रही है ना, इससे पहले पूजा सिंघल IAS थी, उन पर कार्रवाई होता, उनके यहाँ से 20 करोड़ बरामद हुए थे।
तो जितना जांच है घूम फिर के रघुवरदास जी के पास जा रहा था। हाँ। ये उसी समय टारगेट दिया जाता था मुख्य अच्छा, सचिव क्या के है कि द्वारा अपनी सभी बात अफसरों पर को नहीं कि बोलेंगे आपको दुबे गाड़ी जी। करके दुबे जी, मैं यहाँ समझ गई पहुंचाना और मैंने आपको और भरपूर समय दिया।